डॉक्टर साहब बहुत सारे मरीज ये जानना चाहते हैं कि हम एंजियोप्लास्टी कैसे करते हैं। वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया। और मुझे पता है कि ये मरीजों के ज़हन में सबसे पहले यही सवाल आता है हार्ट अटैक के बाद, या हार्ट का अगर वो वर्ड सुनते हैं या कार्डियोलॉजिस्ट का सुनते हैं तो उन्हें यही होता है कि एंजियोग्राफी हम कैसे करते हैं और ये एंजियोप्लास्टी क्या होती है या कैसे करते हैं। बेसिकली एंजियोग्राफी पे तो मैंने एक डिटेल वीडियो बनाई हुई है और आप लोगों ने बहुत उसे पसंद भी किया है, शेयर भी किया है, तो मेरी ये वीडियो भी एंड तक देखें। इंशाल्लाह इसमें आपको बहुत इन्फॉर्मेशन मिलेगी और बहुत से लोगों का फायदा होगा। लिहाजा मेरा चैनल सब्सक्राइब भी करें और शेयर भी करें। बेसिकली जो एंजियोप्लास्टी है वो क्या है, वो एक आसान, मैं आपको एक ही जुमले में बताऊं, आपकी नाली की रुकावट को दूर करने को हम एंजियोप्लास्टी कहते हैं। और अब आते हैं हम अगले स्टेप की तरफ कि ये हम एंजियोप्लास्टी करते कैसे हैं। एंजियोप्लास्टी हम जिस तरह हम एंजियोग्राफी, मैंने आपको बताया है कि ये हमारा हाथ है, राइट हैंड है या राइट फेमरल है, या हम लेफ्ट से भी जा सकते हैं। अगर कोई मसला हो, राइट से हमें एक्सेस ना मिल रही हो तो हम दूसरी साइड भी यूज कर सकते हैं। तो एक सबसे पहले अगर मरीज कोई भी आए तो हम एक शीट होती है, ये राइट हैंड के लिए अगर हमने जाना है तो हम ये रेडियल शीट यहां से पास करेंगे। बिल्कुल इसी तरह होती है, एक जैसे ब्रेनुला है, ये थोड़ा सा उसका फ्रेंच या साइज बड़ा होता है, तो हमने ये रेडियल आर्टरी में पास कर देनी है। इससे हम एक वायर लेके जाते हैं जो दिल के बिल्कुल ये रूट पे जाती है। रूट पे हमारे कह लेंगे एक राइट कस्प है, एक लेफ्ट कस्प है, एक नॉन कोरोनरी कस्प है। जो हम लेफ्ट कस्प से लेफ्ट मेन निकलती है और उससे आगे दो नालियां, ये एक एलईडी ऊपर से जा रही होती है, ये सब इस तरह नीचे से जा रही होती है। और जो राइट साइड से है ये आपकी राइट कोरोनरी आर्टरी जा रही होती है। तो ये हम जब कैथेटर, उसके बाद वायर के ऊपर हम जे टिप वायर होती है, इसके ऊपर हम कैथेटर चढ़ाते हैं और कैथेटर दिल के ये रूट्स में जाके हम डाई का इंजेक्शन देते हैं 2 to 3 cc पर व्यू। ये 4-5 व्यूज हम करते हैं जिससे हमें दिल की सारी एनाटमी पता चल जाती है। कि क्यों पता चलती है, क्योंकि हम ये डाई जो दे रहे होते हैं ये अंडर एक्सरे या फ्लोरो जो है ये शाइन करती है, इसलिए फिर ब्लड गुजरता हुआ वो शाइन करता हुआ हमें नजर आता है और उससे पता चल जाता है कि कहाँ पे तंगी है, क्योंकि जहां तंगी होगी वहां से वो शाइन नहीं करता। तो इस तरह हमें दिल की शरियानों में तंगी का पता चल जाता है और उस तंगी को हम जब खोलते हैं तो उसे हम एंजियोप्लास्टी कहते हैं। अब एंजियोप्लास्टी की भी आगे किस्में हैं। एक जो सबसे मोस्ट कॉमन है और जिसका सबसे ज्यादा फायदा है वो प्राइमरी एंजियोप्लास्टी है, जो एक लाइफ सेविंग प्रोसीजर है और इसे हम अपनी गाइडलाइंस में क्लास 1 इंडिकेशन कहते हैं। क्लास 1 इंडिकेशन ये है कि कोई प्रोसीजर हम ऐसा करें जिसका बहुत ज्यादा फायदा हो और उसके नुकसान बहुत कम हो तो उसे हम क्लास 1 इंडिकेशन कहते हैं। और प्राइमरी एंजियोप्लास्टी इज क्लास 1 इंडिकेशन इन एक्यूट एमआई। आपको हार्ट अटैक चल रहा हो, उस दौरान आप नाली खोलें तो उसका बहुत ज्यादा फायदा होता है। तो इसको हम प्राइमरी एंजियोप्लास्टी कहते हैं। हार्ट अटैक चलने के दौरान विद इन 90 मिनट्स अगर हम नाली को खोल देते हैं तो इसे हम प्राइमरी एंजियोप्लास्टी कहते हैं। बाकी जो है उसको हम इलेक्टिव कहते हैं। वो अगर वैसे मरीज को कुछ सिम्टम्स हो रहे हैं, स्कीमिया हो रहा है, एंस्टेमी हुआ है, बाद में जब हम खोलेंगे तो वो हमारा एक इलेक्टिव एंजियोप्लास्टी में आ जाता है। और ये अच्छा, अब बताता हूं कि हम किस तरह ये खोलते हैं। तो ये तो हमने देख लिया कि हमें पता चल गया कि ये नाली में तंगी है। उसके बाद हम क्या करेंगे कि हम वही वायर से गाइडिंग कैथेटर लेके जाते हैं। गाइडिंग कैथेटर का जो इंटरनल कैलिबर है ये थोड़ा मोटा होता है, जिससे आपके जो बाकी एक्सेसरीज हैं जिसमें पीटीसी वायर होती है, बैलून होता है, स्टेंट पास हो सकता है। तो हम वो कैथेटर्स को, गाइडिंग कैथेटर जो गाइड होता है उसको हम एंगेज करके उसके बाद हम वायर उस स्पेसिफिक नाली में, लेट से अगर वो एलईडी में तंगी है तो उस नाली के अंदर से हम वो वायर, वो बिल्कुल छोटी सी वायर होती है जिसका जिसे कह रहे हैं कि धागे के बाल के बराबर होती है, वो नाली फिर जब आगे गुजर जाती है उसके ऊपर हम फिर बैलून चढ़ाते हैं। बैलून जाके जहां पे तंगी है बैलून खुलेगा तो नाली के जो साइड वेज हैं उसकी वो ओपन हो जाती हैं और फ्लो अचीव हो जाता है। तो ये खाली अगर हम बैलून से करें, आजकल जदीद एक जो तरीका आ चुका हुआ है, इसे हम ड्रग कोटिंग बैलून एंजियोप्लास्टी कहते हैं। डीसीबी ड्रग कोटेड बैलून जो है, या ड्रग ल्यूटिंग बैलून, डेब भी से हम कहते हैं कि अगर आपका कुछ ऐसी स्पेसिफिक कंडीशंस हैं जिसमें नाली छोटी हो या हमने बाद में मरीज का कोई ओपन हार्ट सर्जरी करनी हो, या ऐसा जगह भी है जहां पे कह लें कि हम
वहां स्टेंट नहीं पास कर सकते तो हम वो ड्रग कोटेड बैलून को वहां पे इन्फ्लेट करते हैं, जिससे नाली भी खुल जाती है और वो जो ड्रग है वो वहां पे वॉल्स पे भी चिपक जाती है, जिससे फिर वो नाली बंद नहीं होती। तो ये एक बड़ा कॉमन और एक एडवांस तरीका है जिससे हम बगैर स्टेंट के, ये मेरी बात एक दफा फिर सुन लें, बगैर स्टेंट के भी हम नाली खोल सकते हैं ड्रग कोटिंग बलून या ड्रग एल्यूटिंग बलून के साथ, जिसे हम पोबा भी कहते हैं और ये बलून एंजियोप्लास्टी भी कहते हैं। तो ये मरीज के लिए एक बड़ा एक फायदामंद है और ये लिहाजा मैं इसलिए कह रहा हूं कि मेरी वीडियो शेयर करें, बहुत से लोगों को फायदा होगा। तो ये तो एक आ गया जिसे हम पोबा या ड्रग कोटिंग बलून या बलून एंजियोप्लास्टी कहते हैं। और अगर हमने वो ना करना हो तो हम स्पेसिफिक जो बैक की मैंने कंडीशन बता दी कि जो सीधी सीधी कंडीशन है जिसमें कोई मसला नहीं होता, कोई नाली बंद होने का खतरा नहीं होता या कोई और कह लेंगे हमने बाद में सर्जरी नहीं करनी, तो उसमें फिर हम सादा बलून जिसे ऐसी सेमी कंप्लायंट बलून होता है वो नाली को खोल देता है, फिर हम उसके बाद स्टेंट को वहां तक ले जाते हैं और स्टेंट को इन्फ्लेट कर देते हैं। वो एक स्पेसिफिक प्रेशर पे हम इन्फ्लेट करते हैं और वहां से फिर नाली खुल जाती है और फिर वो दोबारा बंद नहीं होती। वो क्यों नहीं होती कि जो अब न्यूअर जनरेशन स्टेंट्स हैं उनमें जो ड्रग लगी हुई है उससे फिर आपके ISR जो कह लें कि जो स्टेंट को आहिस्ता आहिस्ता जिसे कहते हैं ना कि वो बंद कर देता है, वो नहीं होता और उस वजह से ये मरीज का जो स्टेंट है ये लंबी देर चलता है। और उसके बाद हम एक दफा चेक इंजेक्शन लेके देख लेते हैं कि नाली का फ्लो 100% जा रहा है। 100% का मतलब ये होता है कि आपका जो फ्लो है कि वो ये है कि आपकी यहाँ रूट से लेके एंड तक जो फ्लो है वो आपका पहुंच रहा है विद इन सेकंड। तो इसको हम लाइक कहते हैं कि हमने टिमी 3 फ्लो अचीव कर लिया है। तो वो बेसिकली सक्सेसफुल एंजियोप्लास्टी होती है। और इसके साथ कुछ और फैक्टर्स भी हैं कि आपकी कोई डिसेक्शन ना हो, परफोरेशन ना हो, आपकी ब्लीडिंग ना हो, आपका कह लें कोई हिमाटोमा वगैरह ना बनो, या आपको बाद में कह लें कि 1 साल तक आपको दोबारा हॉस्पिटल में एडमिशन ना होना पड़े, आपको दोबारा अटैक ना हो। तो ये एक सक्सेसफुल एंजियोप्लास्टी का क्राइटेरिया, ये भी मैंने आपको लगता है साथ बता दिया है। और ये एक बड़ा लंबा टॉपिक है, इसमें कुछ मरीज मेरे से पूछते हैं कि ये जो स्टेंट्स की जो टाइप्स हैं और वो सारी, वो इंशाल्लाह मैं आपको अलहदा उसमें बताऊंगा। लेकिन मोटा मोटा अगर आपने ये चीजें देख ली हैं कि आपने हाथ से या आपकी टांग से आपने दिल की रूट तक जाना है, वहां से आपने नालियों का एक्सेस देखना है फ्लोरो और डाई के साथ। उसके बाद आपने गाइड एंगेज करके एक वायर को नाली के अंदर गुजार के बलून से इन्फ्लेट करके और वहां पे आपने फिर एक स्टेंट रख देना है और बाकी सारी चीजें आपने बाद में निकाल लेनी है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी और ये मेरी वीडियो शेयर भी करें, मेरा चैनल भी सब्सक्राइब करें ताकि बहुत से लोगों का फायदा हो सके। बहुत शुक्रिया।